Hi, hello, hola, bonjour, ciao, salam, and namaste to all of you. Welcome to Brain Buzz with Preeti, and this is Preeti, of course. Okay, so this is our second video of Industrial Relations course. और इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था. वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज. हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी गिवन बाय सर्टेन ऑथर्स एंड वी रेड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन understood, actually not really read, we understood the difference between human resources management, industrial relations and labor welfare. Apart from that, we also talked about a little bit about evolution of industrial relations. उसको डिटेल में अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे बिकॉज इट्स बिग. मैंने एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में थोड़ा सा बताया था बस. ठीक है. नाउ आज की जो हमारी वीडियो होगी दैट विल बी अबाउट जिस इस वीडियो में हम अपनी फाउंडेशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे. कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ की कंसेप्ट्स देखेंगे, हम इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स देखेंगे गिवन बाय जॉन टी डुनलॉप. मेन पार्ट वो है हमारा. ठीक है. लेकिन उस इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इंडस्ट्री का मतलब क्या है, वर्कर्स का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर कौन होता है, इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड फ्यू मोर टर्म्स. ठीक है. कुछ कंसेप्ट्स हमें देखने होंगे जैसे कि आपके कमोडिटी कंसेप्ट है. चलो वो हम इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम पढ़ने के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले पढ़ें. कुछ एक्टर्स हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कौन कौन से एक्टर्स होते हैं. जॉन टी डुनलॉप भी उन एक्टर्स की बात करता है अपने सिस्टम्स अप्रोच के अंदर. इट इज़ ऑल्सो जॉन टी डुनलॉप का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम है ना दैट इज़ एक्चुअली सिस्टम्स अप्रोच. उसकी भी उसको हम एक तरीके से अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी पढ़ते हैं. बट मैं यहाँ पे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बेस बनना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अप्रोचेस हम तब पढ़ पाएंगे जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, उसके कुछ की टर्म्स को अच्छे से समझ पाएंगे. वेल दैट्स इट. लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. हाँ सॉरी. ओके. सो हमारा जो फर्स्ट टर्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंडस्ट्री. सरल भाषा में देखा जाए तो देखो इंडस्ट्री क्या होती है. इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोग आपके मिल के काम कर रहे हैं. They are creating something, basically producing something और providing a service. कोई service provide कर रहे हैं आपको, क्यों? पैसा कमाने के लिए. That is an industry. Now there are a lot of people who get confused between sector and industry. देखो sector जो है ना आपका वो basically it is big. ठीक है. It is a broader segment of an economy जहाँ पे आपके different business activities आ जाते हैं. For example अब हम बात करें तो हमारा टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर. ठीक है. ये दो ब्रॉड सेगमेंट्स हो गए. राइट. टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है. अब इस टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, यू हैव एआई से रिलेटेड है. देन हॉस्पिटल्स की बात करें तो यू हैव बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री है. डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर देयर. राइट. तो सेक्टर इज बेसिकली अ ब्रॉडर टर्म. इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक नैरोअर सब कैटेगरी है उस सेक्टर के अंदर. टेक्नोलॉजी सेक्टर में सॉफ्टवेयर सर्विसेज आर बेसिकली योर इंडस्ट्री. हॉस्पिटल्स में बायोटेक्नोलॉजी आर बेसिकली योर इंडस्ट्री. हॉस्पिटल हेल्थ केयर, आई एम सो सॉरी, हॉस्पिटल बोल रही हूँ मैं, सो सॉरी. हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक इंडस्ट्री, दैट इज़ एन इंडस्ट्री. ठीक है. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट सेक्टर एंड इंडस्ट्री आर डिफरेंट. ठीक है. ओके. ठीक है. बेसिक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इसी से आप समझ गए होंगे और इतना तो आपको पता होगा. यू आर वॉचिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर्स तो वो पता होगा आपको थोड़ा बहुत. इकोनॉमिक्स तो सबने पढ़ी. चलो अब एक इंडस्ट्री का टेक्स्ट बुक आइडिया लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है. भाई टेक्स्ट बुक में लिखा है कि इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी ऐसी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जहाँ पे हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर. ठीक है. वो एक या एक ज़्यादा वर्कर्स भी हो सकते हैं, एक या एक ज़्यादा एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, या फिर सिंपल वन वर्कर वन एम्प्लॉयर भी हो सकता है. यूजुअली वन वर्कर वन एम्प्लॉयर हो सकता है. ब्यूटी पार्लर्स हैं, उसमें आपको ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है. राइट. अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है. आईटी कंपनी जो मैंने अभी अभी आपको दिया था,
सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दोस आर योर सर्विसेज, वो सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी, ठीक है, किस चीज़ की, सॉफ्टवेयर की, ठीक है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज ऑल्सो सर्विस इंडस्ट्री, राइट, हेल्थ केयर के अंडर ही तो आ जाएगा ना हॉस्पिटल। बायोटेक इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो हेल्थ केयर के अंडर। नाउ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब आपके जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो पार्ट्स को असेंबल भी कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पे। जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो और असेंबल कर रहे हो दैट इज़ योर मैन्युफैक्चरिंग, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सप्लाई हो रही है, वेयर हाउस तक जा रहे हैं, दैट इज सर्विस वाला पार्ट आ गया थोड़ा बहुत उसके अंदर। तो वहाँ पे जो सर्विस वाला पार्ट है वो कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने वाला बंदा कर रहा है जो वेयर हाउस तक पहुँचाएगा या जो वेयर हाउस से आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर्स को या होलसेलर्स को, वट एवर द सिनेरियो इज, ठीक है, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। तो दोनों चीज़ें आती हैं। रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कन्फ्यूज है, क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर इज जस्ट फॉर फैक्ट्रीज एंड माइंस वाले वर्कर या ये कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स हैं इनके लिए होता है, या वो मजदूर मिस्त्री टाइप लोगों के लिए होता है। नो, सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टर्म। ओके, वर्कर की बात करते हैं, ठीक है। वर्कर की बात करते हैं, देखो लेबर लॉज में ना देर इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, हर लॉ में वर्कर की डेफिनेशन ज़रूर गिवन होगी, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन भी ज़रूर गिवन होगी, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन जो गिवन है दैट इज़ अ वर्कर इज़ अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल, टेक्निकल, क्लरिकल और सिमिलर वर्क फॉर वेजेस, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको आपने एम्प्लॉय किया है किस चीज़ के लिए, कोई भी मैनुअल वर्क कर रहा है, मैनुअल वर्क मतलब कोई भी मशीन मैनुअली चला रहा है। टेक्निकल क्यों है, अब ऐसा तो आईटी, क्योंकि आईटी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी तो इंक्लूडेड है ना, हमने बोला सर्विसेज भी आती हैं इसके अंदर। और अगर सर्विसेज ना भी देखें तो जो मशीनरीज हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू चलती हैं, ठीक है, कुछ आजकल मशीन्स आती हैं टच स्क्रीन्स दबाया और हो गया। आई एम नॉट श्योर इफ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूजिंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इफ इन केस यूज़ कर रही है तो वो भी तो है आपका, ठीक है। तो टेक्निकल वर्क हो गया, कोई क्लरिकल वर्क कर रहे हैं या फिर इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं फॉर वेजेस। नाउ रिमेंबर कि कोई भी पुरुष महिला काम तो कर रहे हैं सैलरी या वेजेस के लिए, लेकिन ये चार चीज़ों के अलावा जो भी अगर देखो वो मैनेजरियल काम में है या वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में है ना, तब उनको आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, वो ऑफिस एम्प्लॉय हो गए फिर, ठीक है, वो ऑफिस वर्कर में आएंगे। यूजुअली यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लेबर लॉ में, जो हमारे फैक्ट्री वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे सर्विस इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं, उनको हम वर्कर्स ही बोलते हैं, उनको एम्प्लॉई शब्द इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था वर्कर्स कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट जो है उसको बाद में चल के एम्प्लॉई कर दिया गया था, क्योंकि हमने इसके अंदर सर्विस इंडस्ट्री भी इंक्लूड करी है। प्लस आपके वो जो एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्ट है ना, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स के लिए नहीं है। जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज चेंज्ड एंड हाउ इट वाज चेंज्ड एंड द रीजंस बेसिकली। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ये दो आपके इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, कोई आपका मशीन ऑपरेटर है फैक्ट्री के अंदर, आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आपका रिसेप्शनिस्ट हो गया, आपके ट्रक ड्राइवर्स हो गए लॉजिस्टिक कंपनी में, दीज आर ऑल योर वर्कर्स, ठीक है। और यहाँ पे वर्कर्स इज नॉट इन अ डीमीनिंग वे, ठीक है, तो उसको कोई उस तरीके से नहीं लेगा कि वर्कर क्यों यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्यों नहीं कर रहे हैं हम यूज़, ठीक है। इंग्लिश इज़ कन्फ्यूजिंग, इंग्लिश में दोनों का मतलब सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन लॉ में इट मैटर्स कि कहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैनेजर जो टॉप लेवल पे होते हैं उनको वो यूजुअली आपके इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ये डिफरेंस आपको जब आप लेबर लॉज प्रॉपरली पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। मैं उसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक, क्योंकि हमें अपना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोर्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू एम्प्लॉयर। देखो एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर एक ऐसा इंसान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एम्प्लॉयर बोल सकते हो जो वर्कर्स को हायर करती है और उनको सैलरी देती है। कोई भी कंपनी, कोई फैक्ट्री ओनर, कोई जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स इज अ कंपनी एंड दे हायर पीपल, राइट। टाटा मोटर हायर कर रही है पीपल को, तो वो कंपनी हायर कर रही है ना। फैक्ट्री है, फैक्ट्री का कोई ओनर है,
वो हायर कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो हायर कर रहा है, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट हायर कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हायर कर रहा है, तो कोई भी जो काम दिलवा रहा है और उसको पैसा दे रहा है वो एम्प्लॉयर है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लेबर लॉ में भी पढ़ेंगे कि अगर एम्प्लॉयर पे नहीं करता है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर किया है, कॉन्ट्रैक्टर उसको पे नहीं करता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम ठेकेदार है, ठेकेदार को हम पैसे देते हैं, वो लेबर को पैसे बांटती हैं। अब अगर ठेकेदार पैसे नहीं देगा तो मेरे को देने पड़ेंगे भाई। अब इसमें भी लिमिटेशंस हैं कि ये लॉज किस पे अप्लाई होंगे और किस पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, किस कंपनी पे किन सिचुएशंस में अप्लाई होंगे, वो लेबर लॉ पढ़ना पड़ेगा हमें उसके लिए। चलो नेक्स्ट वी हैव इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे तोड़ तोड़ के। देखो, कभी भी कोई डिसअग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कोई भी डिसअग्रीमेंट हो रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में, या ग्रुप ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोई भी इशू होता है, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इशू, जैसे वेजेस को लेके, आवर्स को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके, आपका किसी को टर्मिनेट कर दिया, ऐसे डिसमिस कर दिया कि उसने एक दिन अच्छा, साल भर उसने अच्छा काम किया, एक दिन उसने छुट्टी मांग ली तो फायर, गेट आउट। In those situations, if there is a disagreement, तो ये जो disagreement होगा ना, ये I'm so sorry, ये disagreement is considered serious, ठीक है। और collectively जब ये group of workers के साथ dispute होता है ना, dispute झगड़ा होता है या कोई disagreement होता है, उसको हम बोलेंगे industrial dispute, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, grievance and dispute। ग्रीवेंस में और डिस्प्यूट में बहुत अंतर है। देखो, ग्रीवेंस क्या है, ग्रीवेंस होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि एक वर्कर इन्वॉल्व है यहाँ पे, कि भाई एक वर्कर है, उसको कुछ तरीके का कोई इशू हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, वो ग्रीवेंस है, वो आएगा आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ग्रुप या फिर यूनियन लेवल पे होता है, यहाँ पे यूनियन भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। ये एक कलेक्टिव इशू है बेसिकली, कि एक या एक से ज़्यादा वर्कर है जिसका एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट के साथ इशू हो रहा है, यहाँ पे यूनियन भी आती है फिर, ठीक है। यूनियन भी देखेंगे क्या होती है आगे चल के। तो कोई भी वर्कर्स अगर फैक्ट्री में हैं और एंड दे से कि उनको 20% इंक्रीज चाहिए, भाई पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, एक बार भी हमारा पैसा नहीं बढ़ा है, महंगाई बढ़ गई है, वी वांट 20% इंक्रीज इन वेज। मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, हम तो 5% ही दे सकते हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जबकि मैनेजमेंट, अब भाई देखो बुक्स में तो हम जाएंगे नहीं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैनेजमेंट के ऊपर है। वो अगर नहीं भी बता रही है तो भाई वो कहते हैं नहीं, हम तो 5% ही दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजमेंट ने अग्री नहीं किया, वर्कर्स ने अग्री नहीं, वर्कर्स बोलते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे। अब इस सिचुएशन में अगर यूनियन नोटिस दे देते कि भाई स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक पे चले गए वर्कर्स, यहाँ हो गया, दिस इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नाउ, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से लेके अगर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लेबर लॉ पढ़ोगे ना, लेबर कोड्स पढ़ोगे, वहाँ पे जब आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ोगे, इट्स वेरी बिग, वेरी वास्ट एंड वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है। अभी के लिए इतना समझो, इट इज़ ग्रुप लेवल, कलेक्टिवली अगर वर्कर्स को कोई भी तरीके का इशू हो रहा है, दैट विल बी कोई भी इशू नहीं, बेसिकली डिसएग्रीमेंट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट, ठीक है। उस सिनेरियो में इसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पीस। व्हाट इज इंडस्ट्रियल पीस? कोई झगड़ा नहीं है, कोई स्ट्राइक नहीं हो रही, कोई लॉकआउट नहीं हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से बिहेव करती है वर्कर्स के साथ, वर्कर्स अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया सुखी शांति से सब अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। दैट इज़ इंडस्ट्रियल पीस। लेकिन अब देखो, सुख शांति से कर तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन फ़िलहाल वो इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं थ्रू बातचीत करने से, एक दूसरे को समझने से। जैसे एम्प्लॉय, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, तीन साल से वेज अग्रीमेंट है, बना हुआ है आपका, ठीक है।
कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते हैं वो ग्रीवेंस प्रोसीजर के थ्रू हैंडल हो जाते हैं। कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कोई लॉकआउट नहीं हुआ, हो गया आपका इंडस्ट्रियल पीस। पिछले में क्या हुआ था, वो वेज डिमांड कर रहे थे राइस, मैनेजमेंट नहीं दे रही थी, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वेज अग्रीमेंट बना हुआ है 3 साल से, ठीक है, वही वेज अग्रीमेंट चल रहा है। छोटे मोटे बीच में इधर आधे थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं, भाई तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, मैनेजमेंट बोलते हैं कि अभी मत लो, 4 दिन बाद ले लेना। तुम भी सोचते हो चल 4 दिन बाद ले लेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था। मे भी हो सकता है कि तुम्हारी सोचो तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, उस वर्कर की बेटी का जन्मदिन है, उसको छुट्टी चाहिए, मैनेजमेंट कहते हैं चल ठीक है तो आज छुट्टी ले ले, पर फिर कल एक्स्ट्रा टाइम आप भी सोचोगे चल ठीक है इसने छुट्टी दी है, मैं थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा या कुछ ऐसे कर दूंगा। डायलॉग के थ्रू एक कम्युनिकेशन होती है एंड यू रिजॉल्व योर इश्यूज, और अच्छे से कोऑपरेटिव, यहाँ पे इश्यूज नहीं है लेकिन यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, ठीक है, इश्यूज है बट सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का ना अल्टीमेट गोल यही है कि आपको इंडस्ट्रियल पीस बना के रखना है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन से डरा धमका के नहीं कि तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे फायर कर दूंगा, वैसे इंडस्ट्रियल पीस नहीं बनाना है। फेयरनेस के साथ, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि भाई रोज़ रोज़ की चिक चिक बाजी हो रही है यहाँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओह 15 मिनट की वीडियो भी है तो ऑलरेडी बहुत बोलती हूँ मैं, है ना। चलो ठीक है, तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई मेकअप, मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ, उसको पार्ट 2 डाल दूँगी एंड वील स्टार्ट विद एक्टर्स एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो डुनलॉप ने दिया था। एंड लास्ट में वी विल ऑल्सो रीड अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बताया था कि कमोडिटी कंसेप्ट, पार्टनरशिप कंसेप्ट, अ फ्यू कंसेप्ट्स आते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, मशीनरी कंसेप्ट है, फ्यू कंसेप्ट्स आते हैं, उनको देखेंगे हम, ठीक है। तो हो सकता है पार्ट 2 में भी पूरा कवर ना हो, पार्ट 3 बना दूँगी। लेट्स कीप द वीडियो शॉर्ट टू 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि अगर वही 45 मिनट अगर मैं बना दूँगी तो क्लासरूम में बोर हो जाता है ना, टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर आते हैं, पढ़ा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, गलत बात है वैसे ये, सुननी चाहिए उनकी भी। सुनी होती तो ये वीडियो देख रहे होते नहीं ना। मजाक कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग अपना करियर चेंज कर रहे हो सकता है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इट कैन बी एनी रीज़न, ठीक है। जिस वजह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ इसलिए देख रहे हो, कंसेप्ट हो सकता है कि क्लास में क्लियर ना हुआ हो इसीलिए देख रहे हो यहाँ पे, तो इट कैन बी एनी रीज़न। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो वीडियो शॉर्ट रखते हैं एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एंड एक्टर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। Bye bye. Thank you for listening.